नवाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें इंडिया के यूट्यूब से ज्वाइन किया है HKHR बंटी ने, जो कि मेरी ऑडियंस के बहुत फेवरेट है, जिनके साथ वीडियो करने के बाद मैं बहुत ज्यादा ट्रोल की जाती हूँ। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपने फिर से एक दफा टाइम दिया इतने दिनों की मुशक्कत के बाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया। मैं हमारे मंगलयान को हमारे चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड करवाने गया था, और हमारा जो मित्र मुल्क है रशिया, उसका लूना ढूंढने गया था। तो लूना मिला नहीं, लेकिन मैंने चंद्रयान को सेफली लैंड करवा दिया। आज मैंने रोवर भी निकलवा दिया। इसके लिए थोड़ा मैं बिजी था। और आपकी ऑडियंस को सबसे पहले तो जय श्री राम, नमस्कार, जय। बंटी जी, $231 मिलियन जो है वो कमा सकता है चंद्रयान से हिंदुस्तान। कितनी कमाई करने का इरादा है? बड़ा पैसा छाप रहे हैं आप लोग। देखिए, इसके बारे में तो मुझे परफेक्ट एक्यूरेट कोई कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, और हमारे जो साइंटिस्ट है उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर जो अचीवमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है कि फिर इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, बाहर से लोग भी आएंगे और वो इसरो के अंदर अपना इन्वेस्ट करेंगे। इसरो की इनकम बढ़ेगी, हिंदुस्तान की इनकम बढ़ेगी, देश का नाम ऊंचा होगा, और साथ में हर एक हिंदुस्तानी को उसका फायदा होगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने एक खबर बताई, मुझे अच्छा लगा जान के कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इतनी अगर पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तानी होगी तो बल्ले बल्ले हो जाए। पाकिस्तान का तो डॉलर देखो। आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, कमाल की, आपको पता भी नहीं होगा शायद, भारत का तो बताएं। चंद्रयान और पाकिस्तान का डॉलर दोनों एक साथ चांद पे पहुंचे। हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान का डॉलर 300 पे पहुंचा था परसों के रोज। आपको 309 पता है? पे, 309 पे पता है मुझे। वो 309 तो ब्लैक मार्केट था। मैं आपको एक एक नंबर का मार्केट का रेट बता रहा हूँ, जो गूगल पे शो करता है, जो बैंकिंग में चलता है। 301 रुपया। ब्लैक मार्केट में तो बहुत दस ज्यादा। बीस रुपया यहाँ 25 रुपया पे ऊपर ही आपको चलता पता है। है, यहाँ रिक्शे वाला भी कहता है बाजी किराया ज्यादा लूंगा, डॉलर ऊपर चला गया है। उसको डॉलर का रेट पता हो ना हो, बस उसको इतना डॉलर पता ऊपर होता चला है। गया, पेट्रोल चला गया, और अभी कल फिजा खलीफा रोती हुई उसने शो किया है कि वो वापस से वो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई, बिजली के रेट ऑलरेडी इतने बढ़ गए हैं, बगैर एसी के मेरा बिल 32,000 रुपए आया। हाँ, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि भारत भी चंद्रयान चांद पे पहुंचा है और आपका डॉलर भी चांद पे पहुंचा। तो इसके लिए भी आपको ढोल नगाड़े बजाने चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर चंद्रयान भेजने पे मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो आपको भी मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। हमारा डॉलर 300 का हो गया है, इस पे प्रोग्राम करने चाहिए। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने इस पे एक भी प्रोग्राम नहीं किया। भाई, चंद्रयान चांद पे गया है, हिंदुस्तान की अचीवमेंट है। हम पाकिस्तान की अचीवमेंट चंद्रयान पे पे खुश हैं, हम चंद्रयान पे खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के, वाले कहते हैं ये पूरी इंसानियत की जीत नहीं है, हम नहीं नहीं, इंसानियत वो की तो जीत ठीक है, पे खुश हैं। वो तो ठीक है। पाकिस्तान की अचीवमेंट पे भी तो एक प्रोग्राम बनना चाहिए ना, कि डॉलर 300 के ऊपर चला गया। चले बंटी जी, आपके कहने पे ये प्रोग्राम मैं करूंगी आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल। आपने परेशान नहीं होना। मुझे ये बताएं कि एक खबर और ये भी आई है कि चंद्रयान कंप्लीट होने के बाद, पाया तकमील तक सफर उसका मुकम्मल हुआ है, उसके बाद अब अगली अपडेट बड़ी हमें ये मिलने वाली है। अगले मिशन से पहले हिंदुस्तान जो है, जो अगले कुछ सालों में जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना था, वो बहुत जल्द बनने वाला है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, थर्ड बनने लार्जेस्ट वाला है। इकोनॉमी बनने अगर वाला है। देखिए, ये तो जो जो भी बड़ी बड़ी संस्था है और जो भी रिसर्च वगैरह करके अगर अपना एक आइडिया रखते हैं दुनिया के सामने, अगर उनको ऐसा लगता है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो मुझे तो पूरा उम्मीद नहीं, पूरे का पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान एक दिन थर्ड लार्जेस्ट, क्या फर्स्ट लार्जेस्ट भी बन जाए। तो ये तो मेरी और हर हिंदुस्तानी की दिल की तमन्ना है कि भारत विकसित विकासशील से विकसित देश बन जाए, और भारत में कोई गरीबी नहीं हो, सब शिक्षित हो, और सबके पास स्वास्थ्य हो, और सबको बेहतर सुविधाएं मिले। ये तो हर एक हिंदुस्तानी की ख्वाहिश है। लेकिन अगर भारत इस रास्ते पे अगर आज इतनी तेजी से आगे जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है लीडरशिप। और हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो हमारे देश को लीड कर रहे हैं और वो आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है 2024 में भी वो आएंगे और हमारे देश को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो जिन नेक्स्ट मिशन की बात की, उनमें से एक मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है अगले महीने ही, सितंबर में शायद उसकी डेट निकली है। और वो सूर्य के पास में जाएगा और वहां पर जाकर अपने जो भी प्रोग्राम है वो करेगा। क्योंकि मैं कोई साइंस स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, एक इंडियन होने के नाते आपसे बातें कर रहा हूँ, अपनी भावनाएं आपको बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद है एक गगनयान। वो गगनयान में आपको पता, उसमें भारत अपने इंसानों को, 2 या 3 इंसानों को चंद्रमा की धरती पे उतरवाएगा। अभी तो सिर्फ रोवर गया, एक वहां पर उतरवाएगा। उसके बाद एक और प्रोग्राम है, एक गगनयान है, एक दो प्रोग्राम और है, मुझे अभी दिमाग से स्लिप हो रहे हैं।
मैं बंटी जी, आपको देख पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पे ये खबर भी चल रही थी कि अनकरीब हिंदुस्तान जो है वहाँ पे पूरा एक अपनी बस्ती बना लेगा चांद के ऊपर, और वहाँ रिहाइश लोगों की शुरू हो जाएगी, और फिर ना बिल्कुल सिर्फ वो दुनिया में बल्कि चांद पे हुकूमत करने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल चांद पे हुकूमत करेंगे और पीओके में वहीं से बम बरसाएंगे। पाकिस्तान में भी चांद से बम बरसेंगे। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल टेक्निक नहीं है जो चांद से आने वाले बमों को रोक ले। तुम सबसे ज्यादा अगर खबरदार होने की जरूरत है ना, तुम पाकिस्तानियों को होने की जरूरत है। हम झंडा अपने इतना आप को ऊंचा संभालो, उठाएंगे कि चांद पे अपने चला आप जाए। को सिक्योर करो। अब तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, हमारे पास ऐसे सैटेलाइट हो जाएंगे, तुम्हारे घर के अंदर क्या किस रेसिपी बन रही है वो भी हमको पता चलेगा, तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत खतरनाक खबर है, उनको समझना हमारा चाहिए। बंटी जी, हमारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है ये पता करके हमें भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। अभी काम करना शुरू कर दिया रोवर ने, और थोड़े दिन के बाद के अंदर जब वो गगनयान जाएगा जब जरूर बताएंगे। मुझे बताएं क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या चीजें आप लोग वहाँ रिसर्च करने वाले हैं, क्या दिख रहा है, कहाँ और इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए ये जो चंद्रयान गया, मैं चलो ये तो मजाक की बात है, अगर सीरियस मोड पे मैं अगर बोलूँ तो ये सिर्फ भारत वालों के लिए नहीं गई। अगर कोई भी वैज्ञानिक संस्था जैसे इसरो हो गई है या नासा हो गई, ये कोई भी अगर अपना एक प्लान लॉन्च करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो हम इंसानों से साइंटिस्ट 2 कदम आगे होते हैं, और वही चीज़ वो हमें बाद में मिलती है। आज हमारे पास मोबाइल है, सैटेलाइट है, जो जीपीएस हम देखते हैं, जो ये आज अपन कहीं भी चले जाते हैं, सर्च करते हैं, ऊबर कैब हमारे घर पे आ जाती है जिस लोकेशन को ट्रेस करके। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? सब सैटेलाइट से, साइंटिस्टों से। अगर वो उस समय वो कदम नहीं उठाते तो आज हमको ये चीज़ें नहीं मिलती। और आज जो ये हिंदुस्तान या जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट करने में लगे हुए हैं, ये इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं, मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ और अच्छे से और एडवांस हो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये तो पूरी इंसानियत की बात है, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की या फिर किसी और देश की बात नहीं है। और जब आप बहुत सारे लोगों ने तो खासतौर से पाकिस्तानियों ने तो बड़ा जश्न मनाया था, लूना 25 चला गया था, और ये भी कह रहे थे कि भाई भारत का भी ऐसे ही गुम हो जाएगा और किसी को मिलेगा नहीं। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मेरे को नहीं लगता है हिंदुस्तान में किसी ने रशिया का या लूना का मजाक बनाया, क्योंकि वो उसका काम अलग था। वो 1 साल तक वहाँ पे रिसर्च करने वाला था। ये जो चंद्रयान गया इसका काम अलग था। वो इंसानियत का नुकसान हुआ वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तानी तो फिर तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही थी। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज जी की। और आप सभी लोगों ने महफिज नाज जी के वीडियो यूट्यूब पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे ही होंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं हम लोगों के लिए, और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करती है और उनके वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोग देखते भी हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का जो महफिज नाज जी का टॉपिक था कि अभी कुछ दिन पहले जो कनाडा ने भारत पर जो गलत इल्ज़ाम लगाए थे कि भारत अज्ञात लोगों के द्वारा जो कनाडा में कुछ खालिस्तानी समर्थकों की हत्या हुई दोस्तों, उसमें कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है दोस्तों। तो इससे दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे और लास्ट में कनाडा को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और दुनिया से प्रेशर आया या भारत का नाम इस तरह से नहीं उछाल सकते। तो दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक यही था। महफिज नाज पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग लग रहे थे, समझदार लोग लग रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे कि अगर कनाडा जैसा एक स्ट्रॉन्ग देश, ताकतवर देश जिसके ऊपर अमेरिका का खुला हाथ है, खुला समर्थन है, वो अगर भारत को नहीं झुका पाया तो पाकिस्तान की क्या औकात है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर कनाडा जैसा देश, चाइना जैसा देश भारत पर अगर दबाव नहीं बना पाते हैं, भारत की विदेश नीति का लोहा मानते हैं दोस्तों, तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है। और ये बात आप देखिए ना, पाकिस्तान के यूट्यूबरों को समझ में आती है, बट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं, जो पाकिस्तान के नेता हैं, जो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि आज भारत की असली ताकत क्या है, भारत आज इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और भारत का आज पूरी दुनिया भारत का लोहा क्यों मान रही है दोस्तों। तो ये पाकिस्तान के नेताओं को सोचने वाली बात है दोस्तों। जो पाकिस्तान के लोग थे, पढ़े लिखे लोग लग रहे थे, समझदार लोग लग रहे थे दोस्तों, तो कोई जाहिलियत वाली बातें तो नहीं की, बहुत ही अच्छी बातें की और उन्होंने कबूला कि भारत आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश हो चुका है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, मीडिया कुछ भी कहे, पॉलिटिशियन एक दो आपस में कुछ भी कहें, बट दोनों देशों के लोग कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं महफिज नाज जी जैसे यूट्यूबरों की वजह से। दोस्तों एक शख्स ने भारत के जो 10 रुपये का नोट है वो अपनी जेब में रखे हुए था, उसने दिखाया कि वो इंडिया के जो उनका कोई दोस्त है उसने उसको 10 रुपये की नोट दी थी और वो उसको कितने प्यार से, कितने संभाल कर उसने रखा है, वो महफिज नाज जी को कैमरे के सामने दिखा रहा है।